साथियों, समायोजन 3.0 गतिमान हमारा है बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो हमारा परिषदीय विद्यालय, इन परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों को समायोजित करने का काम किया जा रहा है। एकल और बंद विद्यालय जो हैं, उन विद्यालयों में जो सरप्लस शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को भेजने का काम किया जा रहा है। यहां पर आपको बता दें कि इस समायोजन में इतनी विसंगतियां आ गई हैं, इस समायोजन में इतनी गड़बड़ियां की गई हैं कि इसे लेकर के हमारे शिक्षक साथी हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। और आपको एक बात और बता दें, मानवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी अलीगढ़, इन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र तक लिख दिया कि समायोजन 3.0 को निरस्त कर दिया जाए। क्या कारण है, क्यों शिक्षकों में रोष है? इसके पहले भी समायोजन 1.0 हुआ, 2.0 हुआ, इतना विरोध नहीं देखने को मिला जितना विरोध समायोजन 3.0 में शिक्षकों को देखने को मिल रहा है। इसका केवल और केवल एक कारण है कि जो भी हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने समायोजन 3.0 में किसी भी गाइडलाइन का, किसी भी नियम कानून का कोई पालन नहीं किया। इसके पूर्व जिस भी समायोजन की हम बात करें, चाहे समायोजन 1.0, समायोजन 2.0, इसमें विद्यालयों का विकल्प दिया जाता था और विकल्प में भी हमारी महिला शिक्षिकाओं को, हमारे दिव्यांग शिक्षक साथियों को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, उनको वरीयता दी जाती थी। विद्यालय का ऑप्शन दिया जाता था कि आप विद्यालय को चुन लीजिए। लेकिन समायोजन 3.0 में इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा गया। सीधे सीधे बिना किसी विकल्प के यूडाइस से उनके विद्यालय को चेंज कर दिया गया। एक विद्यालय से उनको रेडी टू इंपोर्ट कर दिया गया, दूसरे विद्यालय में सीधे इंपोर्ट कर लिया जाएगा और उनका स्थानांतरण एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में कर दिया गया। अब आप ये समझिए कि जिला अधिकारी की अध्यक्षता में ये जो कमेटी बनी, जिसकी देखरेख में समायोजन 3.0 संचालित किया गया पूरा, उसमें आप सोचिए कि इतनी बड़ी विसंगति, कुछ एक ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया जिनका कुछ माह में रिटायरमेंट होना है, उनकी सेवानिवृत्ति में कुछ माह बचे हुए हैं और उनको भी समायोजित एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में कर दिया गया। हमारी जो महिला शिक्षक साथी हैं, उन सभी से कोई विद्यालय का ऑप्शन नहीं लिया गया। हो सकता है कि एकल और बंद विद्यालय, उनके विद्यालय के आसपास ही कोई विद्यालय रहा हो, उनके घर के 2, 4, 5 किलोमीटर ही विद्यालय रहा हो, लेकिन इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा गया। उनको 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर समायोजित कर दिया गया। और आपको एक बात और बता दें साथियों, पहले तो यह कहा गया था कि जिस ब्लॉक के शिक्षक हैं उसी ब्लॉक में उनको समायोजित कर दिया जाएगा, लेकिन इस बात का भी समायोजन 3.0 में ध्यान नहीं रखा गया है। वरीयता का निर्धारण जब किया जाने लगा, वरिष्ठता सूची बनने लगी, तो ये अंततः कहा गया कि शिक्षक की जो मौलिक नियुक्ति होगी, शिक्षक की जो प्रथम नियुक्ति तिथि होगी, उसे ही उसकी वरीयता में, वरिष्ठता में माना जाएगा। चाहे उस शिक्षक साथी का अंतरजनपदीय स्थानांतरण हुआ हो या किसी प्रकार का कोई स्थानांतरण हुआ हो, लेकिन उस शिक्षक की वरिष्ठता उसकी प्रथम नियुक्ति तिथि से ही मानी जाएगी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक आदेश भी एक हफ्ते पहले आया था, आप सभी ने देखा होगा। तो कई सारे नियम कानून बनाए गए थे, जिस नियम कानून के अंतर्गत समायोजन 3.0 को करना था, लेकिन जो हमारे जिम्मेदार अधिकारी थे, उन्होंने इस नियम का, इन शासनादेशों का कोई पालन नहीं किया और मनमाने ढंग से एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में बिना किसी विकल्प के सीधे यूडाइस से अध्यापकों का स्थानांतरण कर दिया गया और आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुपों में ये एक मैसेज डाल दिया गया कि सभी सरप्लस शिक्षकों का समायोजन कर दिया गया है, वो चाहें तो अपने यूडाइस पोर्टल पर जाकर के अपने नवीन विद्यालय को देख सकते हैं। इसे लेकर के हमारे कई सारे शिक्षक साथी हाई कोर्ट गए हैं। निश्चित रूप से हाई कोर्ट से कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी। अलीगढ़ प्राथमिक शिक्षक संघ की जो इकाई है, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह जी से मिला था, जिन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा है कि समायोजन 3.0 को निरस्त कर दिया जाए और पुनः पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से कराया जाए। तो निश्चित रूप से समायोजन 3.0 को लेकर के शिक्षकों में रोष की भावना व्याप्त हो गई है।
साथियों, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके साथ हमेशा लाते रहते हैं, तो कृपया जुड़े रहें आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।